बेटा हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब इसके अंदर देखो हमने मैच द कॉलम कर लिया था क्या? मैच द कॉलम कर लिया था, यस या नो? यस, हमने मैच द कॉलम कर लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी बात करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स, ए है इज ए पैरासाइट प्लांट, इज ए पैरासाइट प्लांट। हमें बताना है इसका आंसर, इसमें क्या आएगा, ठीक है। कौन है जो पैरासाइट प्लांट है? हमने पैरासाइट प्लांट के अंदर किसका एग्जांपल देखा था? बोलो बोलो, टाइप करें सभी जल्दी से, फटाफट टाइप करें, कमेंट सेक्शन में टाइप करें जल्दी से, फटाफट टाइप करें। यस यस बेटा, जल्दी से टाइप करें। जल्दी से टाइप करें। कस्कुटा, वेरी गुड। कस्कुटा कैसा प्लांट है बेटा? कस्कुटा इज ए पैरासाइट प्लांट, ठीक है। कस्कुटा अपना भोजन खुद नहीं बनाता है क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है उसके अंदर। वो कैसे कलर की होती है? येलो कलर की, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है उसके अंदर, इसलिए वो प्लांट के ऊपर, ठीक है, ऊपर ही रहती है, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करती है, ठीक है। उनके अंदर हिस्टोरिया होते हैं जिसके द्वारा, उनकी स्पाइस के द्वारा वो उनमें से भोजन को निकाल लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमरबेल भी बोल सकते हैं या कस्कुटा भी बोल सकते हैं। कस्कुटा का दूसरा नाम होता है अमरबेल, तो यहाँ पे हम कस्कुटा लिख सकते हैं, ठीक है। कस्कुटा लिखते हैं वो भी सही है, और एक अमरबेल होता है वो भी सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, द फूड is the food prepared by the plant is stored प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस रूप में स्टोर होता है? हमने पढ़ा था, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, कमेंट करें बेटा, सभी बच्चे कमेंट करें। देखता हूं किसका कमेंट पहले आता है। नो नो, लीव नहीं आएगा इसके अंदर। लीफ में तो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। भोजन जो बनाते हैं, फूड प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं वो बेटा स्टार्च के रूप में क्या होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसमें आएगा स्टार्च। स्टार्च इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्च, ठीक है बेटा। स्टार्च इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भोजन जो बनाते हैं किसको बनाते हैं? प्लांट, ठीक है। तो वो किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। स्टार्च के रूप में क्या होता है? स्टोर होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं सी की। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सी देखो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च is tested with the help of, वेरी गुड। जो प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च होती है उसके टेस्ट के लिए हमने कौन सा केमिकल यूज किया था? जल्दी से टाइप करें, बताया था मैंने जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने टेस्ट किया था। किसका? स्टार्च टेस्ट किया था, हमने प्रोटीन का टेस्ट किया था, हमने फैट का टेस्ट किया था। ठीक है, तो स्टार्च के टेस्ट के लिए हमने जो केमिकल यूज किया था उसका नाम क्या है? और जब हमने उस केमिकल को स्टार्च के अंदर मिलाया था तो उसका कलर आ रहा था ब्लू ब्लैक। कैसा कलर आ रहा था बेटा? ब्लू ब्लैक। तो उस केमिकल्स का नाम हमें लिखना है, वेरी गुड, आयोडीन। ठीक है, मोनिका ने लिखा है, वेरी गुड बेटा मोनिका। आयोडीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आयोडीन। और आयोडीन को कैसे प्राप्त करते हैं बेटा? आयोडीन को हम प्राप्त करते हैं, आयोडीन मतलब उसके अंदर पानी मिला देते हैं। जो आयोडीन होता है उसके अंदर हम पानी मिला देते हैं तो वो आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर आयोडीन। और आयोडीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डी। डी देखो बेटा, हेटेरोट्रोप्स derive their food from, हमने दो प्रकार का न्यूट्रिशन देखा था। एक तो हेटेरोट्रोप न्यूट्रिशन, एक देखा था हमने ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप के अंदर सेल पे प्रिपेयर कर रहे थे, जबकि हेटेरोट्रोप में, बोलो जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या आएगा? टाइप करें जल्दी से, इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टाइप करें फटाफट। यस बेटा, जल्दी से टाइप करें। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं वो अपना भोजन किन से प्राप्त करते हैं? नो न्यूट्रिशन थोड़ी आएगा इसमें। हेटेरोट्रोप गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नंबर है ई नंबर है। इसमें देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग, मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट के लिए लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is taken in and is given out, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं या प्रोसेस करते हैं या मैकेनिज्म होती है तो वहां पे कौन सी गैस टेक करते हैं और कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं। जल्दी से टाइप करें, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर अच्छे से पढ़ा था। जल्दी से टाइप करें बेटा, टाइप करें जल्दी से। फटाफट टाइप करें सभी बच्चे।
फटाफट टाइप करें जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। CO2 एंड ऑक्सीजन, वेरी गुड बेटा। CO2 क्या है? CO2 को क्या करते हैं? CO2 गैस को तो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 इज टेकन, ली जाती है, एंड O2 ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ठीक है। यहाँ पे हम इसका वैसे लिख भी सकते हैं, CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन को लिखते हैं OXYGEN, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे CO2 भी लिख सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। एक चीज लिखनी है, क्या तो CO2 लिख दो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही लिख दो, क्या ये लिख दो, क्या ये लिख दो, एक चीज लिखनी है आपको, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वेरी गुड। दीपशिखा, दीपशिखा अपना हाथ ऊपर करें, दीपशिखा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड दीपशिखा, बहुत अच्छे। वीडियो ऑन ही रखो बेटा, बंद क्यों करते हो इसको? वीडियो विजिबली रखें। हाँ, यस, हाँ, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे को कंफर्म करवाए कि हाँ हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। यस, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सभी बच्चों ने, सभी प्रॉपर पोजीशन में बैठे, सीधे बैठे सभी, सिट प्रॉपर पोजीशन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके अंदर F बचा है और G बचा है। तो यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं इसको करता हूँ साफ। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F। F क्वेश्चन क्या बोलता है? इन फोटोसिंथेसिस, इन photosynthesis the sun energy is captured। अभी भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया भी था आपको, अभी captured by the pigment called, उस पिगमेंट का नाम बताना है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। Which pigment is responsible for photosynthesis? जल्दी से कमेंट करें बेटा, जल्दी से। दीपशिखा कमेंट करो, लिख के कमेंट करो, आवाज थोड़ी आएगी तुम्हारे यहाँ पे, कमेंट करो जल्दी से। मोनिका सिंह ने सबसे पहले किया है टाइप क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द गुड आंसर। क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम यहाँ पे लॉक करते हैं क्लोरोफिल को, ठीक है। अब यहाँ पे लॉक करते हैं क्लोरोफिल को और आपको मिलते हैं 500 रुपए का नगद इनाम। वेरी गुड। क्लोरोफिल, ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ,
क्लोरोफिल बेटा क्लोरोफिल तो होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द प्लांट्स एंड हम में होता है हीमोग्लोबिन। हम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है और पूरे हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, पूरे जितने भी अंदर जो ऑर्गन्स है सभी के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है, ठीक है बेटा। और ये ध्यान रखना कि देखो ये तो होता है, एक तो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक होता है तुम्हारा क्लोरोफिल। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन। कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन एलिमेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना आज से। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन, लोहा। आयरन को लोहा बोलते हैं, ठीक है। और जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? वो होता है मैग्नीशियम, ठीक है। कौन सा होता है? आयरन को हम लिखते हैं Fe से, बड़ी क्लासों में बात करेंगे। और मैग्नीशियम को बोलते हैं हम Mg से, ठीक है। आयरन का सिंबल होता है Fe और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, और जो प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन एलिमेंट होता है, या इसको लिखते हैं Fe से, और मैग्नीशियम के अंदर क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम और उसको रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी को समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन है जी। जी है जी। कर लिया था सभी ने क्वेश्चन? हाँ, तो इसमें आपको क्लोरोफिल भरना था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या भरना था? क्लोरोफिल। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो है जी। जी, जी फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी क्या होता है? अंगूर। और जी फॉर गर्ल, गर्ल यानी लड़की, ठीक है। और जी फॉर जीनियस, तो हम क्या हैं? आप क्या हो? आप यो जीनियस। जी फॉर जीनियस, जी फॉर ग्रेट, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्लांट, प्लांट्स विच, और जी फोर होता है गोड। गोड भी होता है ना? हाँ, गोड, गोड ही तो है, गोड है तो हम हैं, ठीक है। तो गॉड की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से हमें कि सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है। हम भी कुछ हमारे मतलब कुछ कर्तव्य करें हमारी भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए कुछ नाम करके जाएं, ठीक है। कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे माता पिता का नाम रोशन हो। तो भगवान से हमें सुबह सुबह रोज प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो सभी? सुबह सुबह प्रभु का नाम लेना चाहिए हमें, ठीक है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम का नाम सबसे बड़ा है, ठीक है। तो प्लांट्स विच obtain their food from dead and decaying
decaying matter are cold। ठीक है, हमें ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है जो अपना भोजन सड़ी गली चीजों से प्राप्त करता है। ठीक है, तो उस प्लांट्स को बोलते हैं, बताओ बताओ क्या बोलते हैं, जल्दी से टाइप करो, हमने पढ़ा था इसको, जल्दी से टाइप करें। सेफेरोफाइटिक प्लांट्स, या तन्वी जसवाल ने टाइप किया है सेफेरोफाइटिक प्लांट। बेटा आपका आंसर सबसे करेक्ट है, आपको मिलते हैं 1000 का नगद इनाम। ठीक है बेटा, हाँ, तो इसमें आता है सेफेरोफाइटिक प्लांट्स। सेफेरोफाइटिक प्लांट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आपको मिलते हैं 1000 का नगद इनाम। ठीक है बेटा, बेटा नहीं है, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, मिलेगा तब बता देंगे कि भी चूज होगी ना कुछ। हाँ, तो सेफेरोफाइटिक इसका आंसर हो गया। ये हमने सभी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एंटर करते हैं न्यू क्वेश्चंस के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटा, सभी कंफर्म करवाएं, स्क्रीनशॉट ले लिया कि आप कंफर्मेशन करें। वेरी गुड बेटा, यू आर जीनियस, यू आर जीनियस ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तुम ही पे उम्मीद रुकी है हमारी। ठीक है, तुम हो तो हम हैं। हाँ, आगे देखो। अब हम बात करते हैं, एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज दे रखी है, मैं वो प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ आपको, तो आपको भी अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रोजेक्ट सा बना रखा है, उसको मैं करता हूँ। यहाँ पे सभी के बुक्स में है ना, सभी के पास बुक्स है ना। हाँ, सभी अपनी बुक्स निकाल लें और उसका पेज नंबर निकाल लें 15। ओपन द पेज नंबर 15। हाँ, इसमें प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, कंप्लीट द वेब चार्ट। क्वेश्चन है इसके अंदर, कंप्लीट द वेब चार्ट। एक वेब चार्ट दे रखा है, उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले लिख रखा है प्लांट्स। सबसे पहले क्या लिख रखा है, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट के अंदर देखो हमें क्या क्या चाहिए होता है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है तो उसके अंदर क्या क्या चाहिए हमें, तो इसमें कुछ तो दे रखा है, जैसे सनलाइट चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा वाला है, इसको खाली छोड़ रखा है, इसको हमें भरना है। तीसरा वाला है, इसके अंदर दे रखा है वाटर, और जो लास्ट वाला है उसको भी हमें क्या करना है, भरना है। देखो बेटा, प्लांट के लिए जो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करता है तो सनलाइट तो सन से ले लेता है, सन। ठीक है, और उसके बाद क्या चाहिए उसको, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, वाटर चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए उसको, मतलब सनलाइट और वाटर तो दे रखा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब हमें एक तो CO2 चाहिए और एक क्लोरोफिल चाहिए, तो यहाँ पे हम एक में लिख देते हैं क्लोरोफिल और एक में लिख देते हैं CO2। ठीक है, तो यहाँ पे एक में लिख दो आप CO2 और एक में लिख दो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है,
एक में आपको क्लोरोफिल भरना है और एक में आपको भरना है CO2। अब आगे देखो इसमें, इसमें इसको डायरेक्ट लिंक कर रखा है। एब्जॉर्ब बाय रूट्स, देखो बेटा ये बोल रहा है कि वाटर हमें किससे मिलता है, रूट से मिलता है। वाटर का किससे एब्जॉर्प्शन करते हैं, रूट से करते हैं। उसी प्रकार क्लोरोफिल कहां से मिलता है, उसको लीव्स से मिलता है, LEAVES लीव्स। अच्छा जी, CO2 कहां से मिलता है उसको, बोलो बोलो, एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। जबकि इसमें दे नहीं रखा है सनलाइट किससे मिलती है, सन से मिलती है, तो लिख देते हैं वैसे, ठीक है। बना नहीं रखा वैसे बुक में, हमने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सन, ठीक है। दे नहीं रखा बुक में वैसे, ये हमने बना दिया अपनी तरफ से, ठीक है। सनलाइट किससे मिलती है, तो इससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि प्लांट के लिए जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको सनलाइट चाहिए, उसको CO2 चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। 4 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए, 4 चीजें, ठीक है। 4 थिंग्स। अच्छा जी, सनलाइट ऑब्टेन फ्रॉम सन, सन से क्या मिलती है, सनलाइट। एनवायरनमेंट से क्या मिलती है, CO2। रूट से क्या मिलती है, क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और लीव से क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। इतना हमने इसको सोल्व कर दिया। अब आगे देखो, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्ट नेक्स्ट लिख रखा है इसमें, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ये सभी जब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, देखो ये भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये भी पार्टिसिपेट करता है और ये भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मतलब जब ये और ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या बनता है, भोजन बनता है। क्या बनता है बेटा, फूड बनता है। और क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे 2 कॉलम दे रखे हैं बुक्स में ही, इसमें 2 चीजें बना रखी हैं। एक तो दे रखा है फूड और एक दे रखा है इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वेब चार्ट, ये क्या है, वेब चार्ट। तो ये वेब चार्ट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको दोबारा से समझाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सभी। हाँ, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। तो ध्यान रखना कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको सनलाइट चाहिए, उसको CO2 चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको क्लोरोफिल चाहिए। सनलाइट किससे मिलता है, सन से मिलता है। CO2 किससे मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। वाटर कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। और लीव से क्या मिलता है, क्लोरोफिल, ठीक है। जब ये चारों पार्टिसिपेट करते हैं तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन क्या क्या बनता है, फूड बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर रखा है ना हमने,
सभी टाइप करें। हाँ, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। एक बार मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से कल से उसको प्रॉपर करेंगे, ठीक है। इसका मैं इसको साफ कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर जो 2 चल रहा था हमारा, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 था न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट तो पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद हमने डाइजेशन देखा था। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड्स पार्टिसिपेट मतलब कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल सब्सटेंस को, उसको हमने बोला था डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे हमने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड। उसके बाद बताया था हमने फैट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। टॉपिक हमारा चल रहा था डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है बेटा, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। तो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेशन होता है उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं? तो ये हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर दो चीजें थी। एक तो था ह्यूमन के अंदर डाइजेशन, डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें थी। एक तो था एलिमेंट्री कैनाल, और एक थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने बताया था, इसके अंदर देखो एक तो होता है माउथ होता है, या बक्कल कैविटी बोली थी हमने इसको। उसके बाद बोला था इसोफेगस, उसके बाद बोला था स्टोमक, उसके बाद बोला था इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला था उसके बाद? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बोला था लार्ज इंटेस्टाइन। सभी के पास लिख रखा होगा ये, मैंने लिखवा दिया था। उसके बाद बोला था एनस, ठीक है। हाँ, इधर मैंने 3 की बात की थी। एक तो लीवर की बात की थी, सैलाइन ग्लैंड, एक बात की थी हमने इसमें लीवर है, और एक है इसमें पेनक्रियाज, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो स्टोमक होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस बोल सकते हैं इसको, और पाइलोरिक, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, एक जेजुनम, एक इलियम, और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग बताए थे मैंने, कोलोन, रेक्टम
सीकम। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सारा बात कर लिया था, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे खत्म होती है। माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस। स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, तो कार्डियक होता है, फंडस होता है, पाइलोरिक होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, कोलोन, रेक्टम और सीकम। और इधर लेना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर सैलरी ग्लैंड होती है, लीवर होता है, पेनक्रियास, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने कल मतलब उसको स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।